अगर तुम्हारी सैलरी का 50% या उससे ज़्यादा ईएमआई में जा रहा है, तो तुम फाइनेंशियली ब्रोक नहीं हो, तुम फाइनेंशियली ट्रैप्ड हो। और ये ट्रैप तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है। लोन चालू है, ईएमआई टाइम पे जा रही है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, पर अंदर से तुम एक इमरजेंसी से सिर्फ एक महीने दूर हो। अगर इस वीडियो को एंड तक देखा, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सैलरी का कितना हिस्सा ईएमआई में जाना सेफ है, कौन सा लिमिट क्रॉस करने के बाद फाइनेंशियल डेंजर जोन शुरू होता है, और अगर तुम ऑलरेडी उस जोन में हो, तो वहां से कैसे निकलना है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक रियल फाइनेंशियल बाउंड्री है, जिसे इग्नोर करने का मतलब है अपनी सेविंग्स, अपनी चॉइसेस और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को परमानेंटली रिस्क में डाल देना। पहले समझते हैं ये 50% का मतलब क्या है। अगर तुम्हारी इन हैंड सैलरी 50,000 रुपए है और तुम्हारी टोटल ईएमआई 25,000 या उससे ज्यादा है, मतलब तुम डेंजर जोन में हो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अलार्म है। क्योंकि जब तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा फिक्स रीपेमेंट में चला जाता है, तो तुम्हारे पास बचा क्या? रेंट या ग्रोसरीज के लिए 15 से 20 हजार रुपए, पेरेंट्स को सपोर्ट देना है, मेडिकल इमरजेंसी आई, किसी दोस्त की शादी में जाना है, कुछ बचता नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सेविंग्स। जब सैलरी का 50% ईएमआई में और 40% लिविंग एक्सपेंसेस में चला जाए, तो बचता कितना है? 10%। 50,000 की सैलरी पे मतलब सिर्फ 5,000 रुपए मंथली सेविंग्स। अगर ये लग रहा है तुम्हारी सिचुएशन, तो ये मजाक नहीं है, ये एक सीरियस फाइनेंशियल इम्बैलेंस है। तो ये 50% लिमिट आई कहां से? बैंक्स भी ये देखते हैं। उन्हें इसको कहते हैं FOIR, मतलब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। मोस्ट बैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी टोटल ईएमआईज तुम्हारी मंथली इनकम का 40-50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, तो तुम्हें लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। पर यह सिर्फ बैंक का रूल नहीं, ये एक सर्वाइवल बाउंड्री भी है। फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं सेफ जोन 30-35% है। मतलब अगर 50,000 कमा रहे हो, तो ईएमआई आइडियली 15 से 17,500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें ब्रीदिंग रूम देती है, सेविंग्स के लिए, इमरजेंसीज के लिए, जिंदगी जीने के लिए। पर अगर 50% क्रॉस कर गए, तो मतलब तुमने सिर्फ लोन रीपे करने के लिए जीना शुरू कर दिया है, और वो लाइफ कोई नहीं जीना चाहता। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है जब तुम ये लिमिट इग्नोर करते हो। पहली चीज, जीरो इमरजेंसी बफर। मेडिकल इशू, जॉब लॉस, घर में कोई शादी या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, कुछ भी आए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करना पड़ता है, पर्सनल लोन लेना पड़ता है, और फिर एक ईएमआई सॉल्व करने के लिए दूसरी ईएमआई बन जाती है। दूसरी चीज, सेविंग्स रुक जाती हैं। एफडी नहीं बनती, एसआईपी नहीं शुरू होता, म्यूचुअल फंड्स दूर की बात है। रिटायरमेंट प्लानिंग, फॉरगेट इट। तीसरी चीज, मेंटल प्रेशर। हर महीने सिर्फ ये टेंशन कि ईएमआई टाइम पे जाए, बोनस मिलेगा तो थोड़ा रिलैक्स होगा, इंक्रीमेंट नहीं आया तो प्रॉब्लम है। ये कांस्टेंट स्ट्रेस बंदा को अंदर से तोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात, चॉइसेस खत्म हो जाती हैं। बेटर जॉब को ऑफर आया पर वो थोड़ा रिस्की है, नहीं ले सकते, क्योंकि ईएमआई रुकनी नहीं चाहिए। अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमआई के लिए फिक्स्ड इनकम चाहिए। फाइनेंशियली ये ट्रैप तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है। अगर तुम्हारी ईएमआई ऑलरेडी 50% के पास है या क्रॉस कर चुकी है, तो पहले पैनिक मत करो। ये फिक्सेबल है, पर कुछ ऑनेस्ट डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। स्टेप 1, अपनी टोटल ईएमआई कैलकुलेट करो। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, सब ऐड करो। फिर अपनी नेट इन हैंड सैलरी देखो, परसेंटेज निकालो। अगर 45-50% के ऊपर है, तो ये एक रेड फ्लैग है। स्टेप 2, प्रायोरिटाइज करो कि कौन सी ईएमआई सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ईएमआई। अगर कोई लोन तुम्हारी एक्चुअल नीड से ज्यादा है, तो उसको क्लोज करने का प्लान बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, कार लोन लिया था 5 लाख का, पर कार तुम्हें जेन्युइनली चाहिए या सिर्फ स्टेटस के लिए ली थी? अगर बेच सकते हो और एक छोटी कार या यूज्ड कार से काम चल सकता है, तो वो ऑप्शन सोचो। हार्श लगता है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम इसी से मिलती है। स्टेप 3, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज एक्सप्लोर करो। फ्रीलांसिंग, साइड हसल, वीकेंड वर्क, कुछ भी जो लीगली और रियलिस्टिकली तुम्हारे लिए पॉसिबल हो। गोल ये नहीं कि ईएमआई के लिए और काम करो, गोल ये है कि थोड़ा बफर बनाओ और जल्दी से हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लोज कर सको। स्टेप 4, ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग या रीफाइनेंसिंग देखो।
अगर होम लोन है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन चेक करो। अगर पर्सनल लोन है तो किसी लोअर इंटरेस्ट ऑप्शन में शिफ्ट कर सकते हो क्या, बैंक से बात करो। ये स्टेप रियलिस्टिक नहीं लगता पर कई बार काम आता है। अगर अभी तुम्हारी ईएमआई मैनेजेबल है या तुमने फिक्स कर ली है तो अब फ्यूचर के लिए रूल्स सेट करो। रूल 1, कोई भी लोन लेने से पहले ईएमआई टू सैलरी रेशियो कैलकुलेट करो। अगर तुम्हारी करंट ईएमआई 20% है और तुम्हें नया लोन चाहिए जिसका ईएमआई 10,000 होगा, तो सोचना पड़ेगा टोटल कितना हो जाएगा। 35% तक ठीक है, उससे ऊपर मत जाओ। रूल 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। इंक्रीमेंट आया तो ईएमआई कैपेसिटी बढ़ाने में मत लगाओ, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। ईएमआई तो नेचुरली बढ़ ही जाती है, रेंट, इन्फ्लेशन, फैमिली नीड्स के साथ। रूल 3, इमरजेंसी फंड बनाओ नॉन नेगोशिएबल। 6 महीने की बेसिक एक्सपेंसेस का फंड होना चाहिए। ये तुम्हें ईएमआई ट्रैप से बचाता है। जब इमरजेंसी फंड होता है तो सडन एक्सपेंस के लिए लोन नहीं लेना पड़ता। तो सिंपल बात है, अगर तुम्हारी ईएमआई तुम्हारी सैलरी का 50% खा रही है तो तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तुम फाइनेंशियली स्टक हो। और ये लिमिट इग्नोर करने का मतलब है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को मॉर्टगेज में डाल देना। सेफ जोन 30-35% है, उससे ऊपर जाने पे सेविंग्स, चॉइसेस और पीस ऑफ माइंड सब खत्म होने लगते हैं। अगर तुम ऑलरेडी इस जोन में हो तो कोई बात नहीं, ऑनेस्ट डिसीजंस लो, हाई इंटरेस्ट लोन्स को प्रायोरिटाइज करो और धीरे धीरे वापस सेफ जोन में आओ। पैसा तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही सिंपल ऑनेस्ट फाइनेंस टॉपिक्स लाते रहते हैं। और अगर कोई और टॉपिक कवर करवाना है तो कमेंट में बता देना। टेक केयर और अपने पैसों का ध्यान रखो।